Hello guys, so far we have studied the climatic factor. Now we will move to the next topic, that is season. So देखो, इंडिया में जो सीज़न है उसका पैटर्न अलग अलग है और ये कंटिन्यूसली आपको पता है कंडीशन चेंज होती हैं तो सीज़न भी चेंज होते हैं। सीज़न किस लिए चेंज होते हैं? जब क्या होता है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? सपोज करो ये अर्थ है और ये सूरज है। जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जिससे क्या चेंज होते हैं? सीजन। लेकिन जब अर्थ अपने ही एक्सिस के चारों ओर घूमती है उससे क्या बनते हैं? डे एंड नाइट। सो रिवॉल्यूशन होता है, उसके कारण सीज़न चेंज होते हैं, प्लस अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी चेंज होती हैं जिसके कारण क्या होता है? सीज़न बनते हैं। तो देखते हैं क्या है। इंडिया में जो मेन सीज़न है वो 4 आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। मतलब सर्दी, गर्मी, मानसून का आना और मानसून का जाना, ये 4 सीज़न इंडिया में आइडेंटिफाई किए गए हैं। सो लेट्स रीड कोल्ड वेदर सीज़न। सो कोल्ड वेदर सीज़न यानी विंटर, ये जो स्टार्टिंग है इसकी नवंबर से स्टार्ट होती है और लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये लास्ट रहता है। और इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है किसमें? साउथ टू नॉर्थ। याद रखना, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब ये इंडिया है, तो इस तरह से ऊपर की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और एवरेज टेम्परेचर रहता है जो चेन्नई में जो ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी जो चेन्नई यहाँ पे है ये ईस्टर्न कोस्ट पे लगभग 24 टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर मैं नॉर्दर्न प्लेन की बात करूँ तो ये 10 डिग्री से 15 सेल्सियस डिग्री तक रहता है अपने ऊपर हिमाचल जम्मू कश्मीर के साइड। लेकिन चेन्नई में ये 25 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसमें आपको पता है जो डे होते हैं वो थोड़े से गर्म होते हैं और जो नाइट होती है वो ठंडी होती है, राइट। और फ्रोस्ट कॉमन है। जो अपर हिमालयन पार्ट है उसमें बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, आपको पता है। तो हिमालयन रीजन एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन द वेस्ट विंटर सीजन। और इसमें एक्चुअली होता है क्या? विंटर सीजन के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट मतलब सपोज करो ये आपका इंडिया है तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, मतलब इधर से आने वाली जो हवाएं हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये अपनी कंट्री पे प्रिवेल करती हैं। जनरली वो कैसे बहती हैं? लैंड टू सी। जनरली कैसे बहती हैं? लैंड टू सी। ये ऐसे बहती हैं लैंड टू सी। जिसके कारण क्या होता है? लैंड टू सी बह रही है मतलब क्या है? यहाँ से अगर सी टू लैंड बहती तो इसमें हवाओं में मॉइस्चर होता और इस एरिया में बारिश होती। लेकिन ये जनरली विंटर सीजन में उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि जो लैंड है वो कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होता है, ये ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर का लो टेम्परेचर होता है। सपोज सर्दियों में क्या होती है, लैंड है ये थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और कहीं दूसरी जगह लो प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ से ये ऐसे मूव करती हैं, राइट। तो इसलिए सर्दी में जनरली जो ये लैंड एरिया है जनरली ड्राई निकल जाता है बिना बारिश के। क्यों? क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता है। और कई बार अगर और इसी चलते जो लाइट विंड है मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, इसलिए जो विंड है वो इससे बाहर निकलती हैं। और बाद में दीज रिलीफ फीचर आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड वेदर इज़ मार्क्ड। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि ये जो रिलीफ फीचर है वो जो गंगा वैली में जो नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट विंड बहती है उनसे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इस टाइम पे वेदर जो होता है वो क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है और फीबल विंड सर्विस होती है। मतलब विंड सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एंड दूसरा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस फीचर का? इसमें क्या है, इस बार कहीं भी क्या होता है, सपोज करो ये इंडिया है आपका, यहाँ पे एशिया है और ये यूरोप है। तो कहीं से इस टाइम पे जो मेडिटेरियन सी है ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो मेडिटेरियन सी की तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। कई बार क्या होता है, हाई प्रेशर, और अपने इस वाले एरिया में लो प्रेशर डेवलप होता है, जिसके चलते ये विंड यहाँ से अट्रैक्ट होती है और इधर जाती है। और कई बार सर्दियों में विंटर सीजन में बारिश होती है। दिसंबर और जनवरी में कई बार बारिश होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, राइट। और जब ये विंटर रेनफॉल होती है तो उसको कई बार महावत भी बोलते हैं। याद रखना, विंटर रेनफॉल को क्या बोलते हैं? महावत। और ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये राबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राबी क्रॉप यानी जैसे गेहूँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये बारिश, जो सर्दियों में बारिश होती है। और जो पेनिनसुलर रीजन होता है वो कोल्ड सीजन डिफाइंड ज़्यादा होता नहीं है, वहाँ पे सीजनल चेंज इतना ज़्यादा होता नहीं है टेम्परेचर उसके कारण। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सी लगता है चारों तरफ,
इसके तीनों तरफ सी लगता है और इसके कारण सी का इन्फ्लुएंस रहता है मॉडरेट, इसलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं गिरता है। तो मोर और लेस यहाँ का जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट है थोड़ा प्लीजेंट रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरिया। सो हमने क्या पढ़ा इसमें, इस पर्टिकुलर हमने 2-4 चिड़ी विंटर में हमने ये पढ़ी कि लगभग नवंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर में ख़त्म हो जाता है, फरवरी में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे डे थोड़े से गर्म होते हैं, नाइट ठंडी होती है, स्काई क्लियर होता है और ह्यूमिडिटी लो होती है, विंड फीबल होती हैं और जनरली जो विंड हैं वो लैंड टू सी की तरफ मूव करती हैं। और इसमें जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सर्दियों में, उसको महावत बोलते हैं, जो राबी क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल गेहूँ। और पेनिनसुलर इंडिया में हार्डली कोई चेंज नोटिस किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट योर विंटर सीजन। और आपको पता है इसमें वोलन क्लॉथ पहनते हो आप, सबको पता है सर्दी क्या होती है। जो नेक्स्ट सीजन है आपका समर में क्या होता है देखो, ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, कई बार क्या सन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बहुत चेंज होती रहती है, अपरेंटली चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेटर है तो कहीं ना कहीं सन की जो पोजीशन है वो अपरेंटली चेंज होती रहती है, जिसके कारण ये जो ग्लोबल शिफ्ट हीट बेल्ट है ये शिफ्ट होती रहती है। तो जो सीज़न है फरवरी तक तो रहता ही है और मार्च टू मई कई बार इसको हॉट वेदर सीज़न बोलते हैं। और हॉट वेदर सीज़न में देखो ये एडवांसिंग मानसून हम आगे देखेंगे बाद में क्या है। तो इसके कारण क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट, आपको टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कई बार मार्च और मई में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कई बार हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, दक्कन प्लेटो में रिकॉर्ड किया गया है। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के आसपास 42 डिग्री हो जाता है। और कई बार कहीं जगह नॉर्थन वेस्टर्न यानी राजस्थान के साइड तो टेम्परेचर 45 डिग्री भी हो जाता है। और पेनिनसुलर इंडिया में एज़ कम्पेयर टू लो रहता है, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ सी रहता है, जिसके चलते सी के इन्फ्लुएंस के चलते वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। समर मंथ में क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, एयर प्रेशर है वो कम होता है, जिसके कारण क्या है मई के एंड तक काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन पे, पटना, छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ पे, और ये सर्कुलेशन बना रहता है, जिसके चलते यहाँ पे क्या होते हैं इस सीज़न का दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, लू चलती है गर्मी में, आपको सबको पता है। लू होती क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, गस्टी, हॉट एंड डस्टी, हॉट ड्राई विंड होती हैं, जो कि पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में चलती है, यानी आपके हरियाणा, पंजाब इस साइड चलती हैं। और कई बार तो ये इवनिंग तक भी चलती हैं, क्योंकि और कई बार अगर आप इसके लू के चपेट में जाते हो तो डायरेक्ट फैटल भी हो जाती है, इसीलिए आपकी जून की छुट्टियां भी होती हैं, क्योंकि लू चलती है जिसके कारण आप बीमार पड़ सकते हो। और ये जो टेम्परेचर कई बार रिलीफ कब मिलता है टेम्परेचर से, जब कई बार बारिश हो जाती है, कई बार हल्की फुल्की बारिश होने के कारण ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण लोगों को आराम मिलता है। और कई बार तो इसके चलते वहाँ पे वॉयलेंट विंड यानी बड़े बड़े तूफान आते हैं, कई बार हैवी रेनफॉल भी हो जाती है, हेल स्ट्रॉम भी जाते हैं कई बार। और वेस्ट बंगाल में जो आप लू बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, काल बैसाख। याद रखना, वेस्ट बंगाल में जो लू चलती हैं गर्म हवाएं, उनको क्या बोलते हो आप, काल बैसाख। और जैसे ही समर सीज़न ख़त्म होता है तो एक तरह से प्री मानसून सावर होता है, जो मानसून आने से पहले जो हल्की फुल्की बारिश होती है उसे प्री मानसून सावर बोलते हैं, जो केरला और कर्नाटका में होता है। ये मैंगो शावर बोलते हैं इसको, क्योंकि मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एरिया में जो मैंगो की जो कल्टिवेशन है, मैंगो की कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शावर। अब नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग मानसून। देखो सिंपल एक बार आप ये समझो, एडवांसिंग मानसून का मतलब रेनी सीजन। अर्ली जून के आते आते लगभग नॉर्दर्न प्लेन पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्यों, आपको पता है कि ये जैसे ये हेलो है, इधर से आपका इक्वेटर पास होता है, तो यहाँ पे लैंड फास्ट हीट होती है एज़ कम्पेयर टू सी, तो यहाँ पे लो प्रेशर तो होना ही था डेवलप, तो जिसके चलते ये साउथ वेस्ट विंड है, ये ऐसे मूव करती है और ये सी से ऊपर होके जाती हैं, तो इसमें क्या हवाओं में मॉइस्चर होता है और फिर यही जो हवाएँ हैं ये बारिश करती हैं। तो लोकल ट्रेड विंड है सदर्न हेमिस्फेयर से अट्रैक्ट करती हैं और बाद में ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म्स ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशन। देखो ये आपका ये है इंडिया है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ये यहाँ से आपका इक्वेटर जाता है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ऐसे चलती हैं, ये ट्रेड विंड ऐसे, लेकिन आपको पता है कि ITC-Z पे ये विंड कन्वर्ज होती हैं, तो ऐसे मूव करती हैं, ऐसे मुड़ती हैं। और दूसरा इसमें 2-3 रोल प्ले करता है, कोरियोलिस फोर्स प्ले करता है रोल, विंड के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर बाद में साउथ ईस्ट कौन सी मानसून बन जाती है, साउथ वेस्ट विंड बन जाती है ये।
और फिर बाद में इक्वेटर को क्रॉस करते हुए साउथ वेस्ट मानसून के रूप में आती है और साउथ वेस्टली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मानसून। और ये विंड काफ़ी ज़्यादा वार्म ओशन से बहती है, इसके लिए यहाँ पे वार्म ओशन से बहती हैं तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी जो विंड की एवरेज वेलोसिटी होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट मानसून में कई बार ये थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी है, कई बार मानसून विंड वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर बात करें इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून की तो ये काफ़ी ज़्यादा वेदर में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आती है। वेस्टर्न घाट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी लगभग 250 सेंटीमीटर की बारिश होती है। दक्कन प्लेट्यू मध्य प्रदेश यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और कई बार इस कोई एरिया जो रेन शेडो जोन में पड़ जाती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है और मैक्सिमम रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में होती है। जैसे मौसमी ग्राम कहाँ है, खासी हिल्स में, कहाँ पे, मेघालय में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और कई बार गुजरात और राजस्थान में स्कैंटी रेनफॉल यानी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो महाबलेश्वर में जो महाराष्ट्र है उसने मौसमी ग्राम को पीछे छोड़ दिया है, तो अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बारिश महाबलेश्वर में हुई है अगर अभी फ़िलहाल का ट्रेंड देखा जाए तो। और आफ्टर दिस फिनोमिना अनदर क्या होता है इस फिनोमिना के बाद, इस फिनोमिना में एक और चीज़ है ब्रेक इन मानसून, ब्रेक इन रेनफॉल। कई बार बारिश होती है, कई बार बारिश नहीं होती, रुक जाती है। कई बार वेट एंड ड्राई स्पेल लगते हैं, मतलब बारिश होगी, बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं होती है तो मतलब ब्रेक आ गया मानसून में और ये थोड़े दिन के लिए टिकती है और मतलब सिंपल है, रेनलेस इंटरवल, बारिश नहीं होती है। और ये मानसून में ब्रेक होना मतलब मानसून ट्रफ का बनना। सिंपल है, मानसून ट्रफ का मतलब क्या है, एक ऐसी जो मानसून का जो एक्सिस है वो प्लेन और रेनफॉल, जहाँ पे अगर मानसून ट्रफ जहाँ पे होगा वहाँ पे बारिश अच्छी होगी। मानसून ट्रफ यानी ट्रफ का मतलब है जहाँ पे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, वहाँ पे तो अच्छी बारिश होती है और जहाँ पे नहीं डेवलप हो पाता वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। और बाद में अगर हिमालय में देखें तो हिमालय में कई बार लॉन्गर ड्राई स्पेल चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माउंटेन एरिया पड़ जाते हैं जिसके कारण कई बार रेन शेडो जोन भी पड़ जाता है। और हैवी मानसून कई बार फ्लड लेके आती हैं जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी बनते हैं जिसके कारण मानसून रेन की ड्यूरेशन है वो बढ़ भी जाती है। कई बार बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन बनने के कारण मानसून एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, मानसून की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार इसी के चलते ड्राई एंड वेट स्पेल चलते रहते हैं। ड्राई एंड वेट स्पेल मतलब कभी बारिश होगी, कभी बारिश नहीं हुई। और जहाँ पर नहीं होती है बारिश, किसी एक पार्ट में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण फ्लड आ जाती है और किसी दूसरे में क्या होता है, कुछ होती ही नहीं है तो वहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है। देखो, सिंपल सा फिनोमेना है। एडवांसिंग मानसून को आप समझो इस तरह से। देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून में अगर यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ इसको। देखो ये आपका इधर इक्वेटर है, समझे, इधर से इक्वेटर है। बाद में जो हवाएं यहाँ से आती है, कहाँ से, साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ईस्ट से, तो साउथ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं ये इक्वेटर को क्रॉस करती है और ऐसे मुड़ती हैं। ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए ऐसे मुड़ती हैं और यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऐसे चलती हैं। समझ आया? राइट। और ऐसे चलने के कारण जो 1 जून को है, 1 जून को मानसून केरला में पहुंच जाता है, 5 जून को महाराष्ट्र इधर कर्नाटक तक, फिर 10 जून को मुंबई, 15 जून तक अहमदाबाद, 1 जुलाई गुजरात और आपके हरियाणा में 15 जुलाई तक आता है, यहाँ तक पहुँचता है। तो यही चीज़ें, यही जो हवा है, यही हवा है जो मॉइस्चर होता है इसमें। क्योंकि ये पता है कि ये जो इक्वेटर है, ये जो समुंदर है, सदर्न ओशन है, इंडियन ओशन है, ये कहाँ लाई करता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा भाप निकलती है और विंड उस भाप को कैरी करके इक्वेटर को क्रॉस करती है और इंडियन मेन लैंड में जाती है और ये साउथ वेस्ट मानसून बनता है। क्योंकि ये साउथ में है और ये वेस्ट है। ये साउथ हो गया, जैसे ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यहाँ से चली और फिर ऐसे मुड़ के ये ऐसे होती है, यानी साउथ वेस्ट। तो इसी साउथ वेस्ट को ही क्या कहा गया है, मानसून कहा गया है। और देखो, जैसे आप फिर बात करोगे सर राजस्थान में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और राजस्थान में टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होना चाहिए और लो प्रेशर डेवलप होना चाहिए मतलब वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ, लेकिन वहाँ पे तो बारिश होती नहीं है, वहाँ पे तो डेजर्ट एरिया है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है,
कई बार जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो यहाँ से होती हुई ऐसे चलती है। पहला चीज़ यहाँ से चलती है, ऐसे होती है, मतलब ये जो मॉनसून विंड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लेके इधर से होते हुए इधर होती है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेस्टर्न एरिया तक पहुँचते पहुँचते इस विंड का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आसपास यहीं बारिश होते 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 यहाँ तक कुछ बचता ही नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है। तो ये वाली ब्रांच का तो ये रोल है। और जो यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आती है, ये क्या ऐसे चलती है, कई बार राजस्थान क्या है, रेन शैडो जोन में पड़ जाता है। रेन शैडो जोन, रेन शैडो जोन का मतलब मैंने पहले भी बताया था। देखो, ये अगर पहाड़ी है कोई और यहाँ पे कोई चीज़ है, तो यहाँ पे हवाएं ऐसे चलती हैं, हवाएं ऐसे चलती हैं, और ये कोई भी पहाड़ आ गया यहाँ पे, तो कई बार यहीं बादल बन जाता है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। इस साइड बारिश हो जाती है, इस साइड बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये एरिया रेन शैडो जोन में आ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। सेम राजस्थान में होता है, यहाँ से जो मॉइस्चर होता है इसका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। कई बार जो अरावली हिल है, कई बार मॉइस्चर उसके पैरेलल ही निकल जाता है, आगे ही निकल जाता है, और कई बार यहाँ पे ये होने के चलते इस साइड थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, इस साइड कई बार बारिश हो ही नहीं पाती है। तो काफ़ी सारे रीजन है राजस्थान में बारिश ना होने के, इसलिए ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पे ही लाई करते हैं। सो अगला जो सीज़न है आपका, जो नेक्स्ट जो है रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून का मतलब मानसून अब जाएगा, मतलब पोस्ट मानसून आफ्टर रीट्रीटिंग। तो अगर हम देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के पास ये जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि तब मानसून जो पोजीशन है सन की अपेरेंटली वो फिर से चेंज हो जाती है, और जो लो प्रेशर है वो नॉर्दर्न प्लेन पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जो कि ग्रेजुअली किससे रिप्लेस हो जाता है, हाई प्रेशर से। जो ये आपका इंडिया है सपोज करो, तो यहाँ पे जो ये नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर है वो बनना बंद हो जाता है, और यहाँ पे ग्रेजुअली वो हाई प्रेशर से रिप्लेस हो जाता है, और कहीं ना कहीं सी में लो प्रेशर होता है, जिसके चलते ये विंड यहाँ से यहाँ बहने लगती है। और यहाँ से यहाँ बहने का मतलब लैंड टू सी बह रही है। याद रखना, जब लैंड टू सी बहती है तो ड्राई स्पेल कम होते हैं, जैसे विंटर सीजन में हमने देखा था। लेकिन जब कोई भी हवा सी टू लैंड चलेगी तो उसमें बारिश होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस हवा में मॉइस्चर रहता है, और रिट्रीटिंग मानसून ये वापस जाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे इतना मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहता है। फिर भी इस एरिया पे, यानी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे मॉइस्चर रहने की वजह से जब ये वापस आती है ये हवाएं, तो इसमें यहीं से थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिल जाता है। इसलिए कई बार जो चेन्नई का कोस्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। विंटर में चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कई बार फ्लड भी आ जाती है। तो साउथ वेस्ट मानसून है वो ग्रेजुअली वीक होता जाता है, और अक्टूबर के एंड तक वो नॉर्दर्न प्लेन से निकल जाता है। और बाद में जो अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो रेनी सीजन है, वहाँ पे भी मानसून जब जाता है तो वहाँ पे क्लियर स्काइज़ रहते हैं ज़्यादा, एंड टेम्परेचर ज़्यादा इतना नहीं रहता है। एंड रिट्रीट मतलब सिंपल है, अगर मानसून जाएगा तो स्काई क्लियर रहेगा और टेम्परेचर थोड़ा रहेगा, क्योंकि जब बारिश होती है तो टेम्परेचर कम होता है। कई बार जो डे टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, नाइट थोड़ी सी प्लीजेंट होती है, कूल होती है। थोड़ा बहुत लैंड में मॉइस्चर रहता है, टेम्परेचर हाई, ह्यूमिडिटी हाई रहती है। कई बार जब टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते एक अजीब सा हीट सी निकलती है, जिसको कई बार अक्टूबर हीट भी बोला जाता है। और ये जनरली अक्टूबर हीट होती है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव होती है, शरीर चिपचिप करता है कई बार। और बाद में जो लो प्रेशर बेल्ट है मैंने बता दिया था, बे ऑफ बंगाल पे शिफ्ट हो जाता है नवंबर में, जिसके चलते वहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशन बनते हैं। अंडमान सी में कई बार बारिश होती है बहुत ज़्यादा, और ये कई बार ये इसके चलते ईस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो भी तूफ़ान बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहते हैं। और जो थिकली पॉपुलेटेड वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाते हैं। जो थिकली पॉपुलेटेड गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करता है। कई बार वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, कोरोमंडल कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा बल्क में रेनफॉल होती है, राइट। कोरोमंडल कोस्ट यानी ये मालाबार कोस्ट मतलब ये, तो यहाँ पे इस ईस्टर्न एरिया में विंटर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लगभग जो बारिश 400 सेंटीमीटर होती है, और वही अगर वेस्टर्न राजस्थान में देखें तो 60 सेंटीमीटर, वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। लेकिन कई बार जो रेनफॉल है वो डेक्कन प्लेट्यू या ईस्ट ऑफ सह्याद्री काफ़ी ज़्यादा लो है। वहाँ पे लो रेनफॉल क्यों है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ पे रेन शैडो जोन बढ़ता है, जोन पड़ता है, और दूसरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है हवाओं में। थर्ड एरिया है जहाँ पे लो प्रिसिपिटेशन होती है, लेह में।
जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर यूटी है, तो लेह लद्दाख, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है। और हिमालयन रीजन में जनरली स्नोफॉल होती है, आपको पता ही है। कई बार जो मानसून का रीजन है, जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, वेरिएबल होता है। कई बार राजस्थान के कुछ हिस्से में तो रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो लीवॉर्ड साइड पड़ जाते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेन बियरिंग क्लाउड के साथ नहीं पड़ते, रेन शेडो जोन में पड़ते हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन किसी जगह पे जो होती है, जैसे वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ पे काफ़ी बारिश होने के कारण वहाँ पे फ्लड भी आ जाती है। और कुछ लो रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे ड्रॉट पड़ता है। देखेंगे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये मानसून है जो यूनिफाइंग बॉन्ड, देखो मानसून और इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहा है, क्योंकि मानसून से पता है, जो मानसून होता है उससे इंडियन जो इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। और सारा का सारा इंडिया का मोस्टली एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा, और जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बहुत सारे लोग अपना पैटर्न भी चेंज कर देते हैं रहने का, जिसके कारण बहुत सारा लाइफ भी अस्त व्यस्त हो जाती है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है, सीज़न चेंज होता है। तो इसके चलते एक ऐसा बॉन्ड सा बन गया है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो सही नहीं रहती हैं या फिर सही रहती हैं, राइट। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये कैसे डिवास्टेटिंग इफेक्ट है इन सब चीज़ों का। तो आपको पता है दूसरा यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों है, कि मॉनसून आपका इंडियन लैंडस्केप पे आपके एनिमल है, प्लांट है, एग्रीकल्चर कैलेंडर है, लोगों की लाइफ है, फेस्टिवल्स हैं, वो सारे के सारे मॉनसून के अराउंड पे ही। आप जितने भी ट्राइबल एरिया के फेस्टिवल देख लो, सारे मॉनसून से रिलेटेड हैं। कोई पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो कोई प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है। रेन के लिए बारिश होती है, रेन के लिए पूजा करते हैं, इंडिया में हवन होता है। तो ये सारा क्या है, मॉनसून एक इंडियन एग्रीकल्चर के लिए तो पूरी कंट्री को बाइंड करके रखता है, और हमारे जो वैली हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो रिचार्ज होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हमारा और रेनफॉल का काफ़ी ज़्यादा यूनिक बॉन्ड सा है। तो यही बताया गया है यहाँ पे। एनुअल रेनफॉल देखो किसने कैसे दिखाया गया है। अगर अबव 400 की बात करें तो इस एरिया में और जनरली वेस्टर्न घाट पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, राइट। अगर दूसरा मैं बात करूँ 200 से 400 तो यहाँ पे होती है। देखो 0 से 20 देखोगे तो इस एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है, वेस्टर्न पार्ट में। क्यों, यहाँ से हवाएं जो आती हैं उसमें मॉइस्चर ख़त्म, और ये रेन शेडो जोन में पड़ जाता है, इसलिए बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती है। तो मोर और लेस ये आपका रेनफॉल पैटर्न है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है, कितनी बारिश नहीं होती है। ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको कर लेना आप, बहुत ही सिंपल है। हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मौसमीग्राम। द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन इन समर, क्या बोलते हो भाई, लू बोलते हो। और काल वैसाख कहाँ बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मानसून अराइव इन कहाँ आती है जब मानसून इंडिया में, लगभग अर्ली जून, 1 जून को केरला को हिट कर देती है, तो अर्ली जून में आती है मानसून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो डे होता है वो थोड़ा सा वार्म होता है, और नाइट होती है वो थोड़ी सी कोल्ड होती है, सिंपल। तो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट। क्लाइमेटिक ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रेशर, ये सारी चीज़ कंट्रोल करती हैं। वाई डज इंडिया हैव ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, बता दिया है ऑलरेडी, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड की वजह से होता है। विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाई डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई, हाई डायरेनल रेंज टेम्परेचर की कहाँ होती है और क्यों होती है, इक्वेटर के पास ही होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। मालाबार कोस्ट है, वो रेनफॉल कैसे, मालाबार कोस्ट मतलब ये देखो, ये मालाबार कोस्ट है और ये कोरोमंडल कोस्ट है, तो यहाँ पे बारिश का फिनोमेना एक्सप्लेन करना है। जेट स्ट्रीम क्या है बता चुका हूँ ऑलरेडी, कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। मॉनसून क्या है, ब्रेक इन मॉनसून क्या होता है, वही मॉनसून है जो यूनिफाइंग बॉन्ड। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप देख लेना। और ये आपका क्लाइमेट चैप्टर है, यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सरसाइज को करके देखना थोड़ा सा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आस्क मी इन टू द कमेंट सेक्शन। टिल देन एंजॉय योर लेक्चर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।